डेजर्ट एक ऐसा स्थान है जो किसी भी देश या महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर मौजूद होता है। ये इलाका इतना गर्म रहता है कि यहाँ इंसानी जीवन जीना काफी मुश्किल माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भले ही यहाँ इंसानों का रहना काफी मुश्किलों से भरा हो, मगर दुनिया में कुछ जीव जंतु ऐसे जरूर हैं जो इन जगहों पर आसानी से रह लेते हैं। ये जीव इस रेतीली जगहों पर इतनी आसानी से रहते हैं जैसे उनके लिए बहुत ही आम बात हो। आज हम आपको दुनिया के सही जीव जंतुओं से मिलवाने वाले हैं जो मरुस्थल जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। ये मरुस्थल पर पाए जाने वाले वो जीव हैं जो कि काफी जहरीले माने जाते हैं। इनके शरीर में मौजूद जहर इतना जहरीला होता है कि उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर रेगिस्तान में मौजूद वो कौन से जीव हैं जिनका जहर ही उनकी पहचान है। सॉ स्केल्ड वाइपर। शुरुआत करते हैं एक ऐसे जानवर से जिसे देखने भर से ही किसी की भी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि सॉ स्केल्ड वाइपर सांपों की दुनिया का एक ऐसा नाम है जो लोगों के दिलों में खौफ भर देता है। रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला ये सांप दिखने में छोटा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 से लेकर 3 फीट के करीब होती है। लेकिन आप इनकी छोटी लंबाई को देखकर बिल्कुल भी धोखा मत खाइएगा, क्योंकि ये दिखने में भले ही छोटे हैं लेकिन इनके जहर का असर काफी बड़ा होता है। बताया जाता है कि इनका सिर्फ 5 मिलीग्राम जहर ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और ये एक बार में लगभग 12 मिलीग्राम जहर छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। इसके काटने पर इंसान को तुरंत ही खून बहने, सूजन होने और खांसी होने जैसी समस्या आने लगती है और वक्त रहते इलाज ना मिलने पर किसी की जान तक भी जा सकती है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने इनके जहर के काट को तैयार कर लिया है, यानी कि इनसे बचने के लिए एंटी वेनम ढूंढ निकाला है और इस दवा से कई लोगों की जानें भी बचाई जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी हम आपको यही कहना चाहेंगे कि भले ही डॉक्टरों ने इससे बचने की दवा को तैयार कर लिया है, मगर आपको इन जहरीले सांपों से सतर्क रहने की काफी जरूरत है। साइड वाइंडर स्नेक। जब रेगिस्तान में रहने वाले सांपों की बात चल ही रही हो तो भला साइड वाइंडर स्नेक कैसे पीछे छूट सकता है। ये रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक ऐसा शैतान है जो अपने सिर पर लगे सींग के लिए जाना जाता है और इसीलिए इसे हॉर्न्ड रैटल स्नेक के नाम से भी जानते हैं। इस सांप का जहर काफी खतरनाक होता है। इसका जहर एक छोटे जानवर से लेकर किसी इंसान तक के शरीर में अपना असर दिखाने के लिए काफी होता है। जब ये सांप किसी इंसान के शरीर पर अपना जहर छोड़ता है तो उसे सांस लेने से लेकर कम दिखाई देने जैसी समस्याएं आने लगती हैं और समय रहते उचित इलाज ना मिलने पर यह समस्या और भी बढ़ सकती है। इनकी लंबाई लगभग 1.5 फीट से लेकर 3 फीट के करीब होती है और इनका रंग दिखने में भूरा होता है। वैसे इनके शरीर का रंग इन्हें शिकार करने में काफी मदद भी पहुंचाता है, क्योंकि जब भी कोई जीव इनके आसपास फटकने की कोशिश करता है तो ये अपने शरीर को उस रेतीली जमीन के अंदर छिपा लेते हैं और फिर शिकार जैसे ही इनके करीब पहुंचता है तो ये उस पर हमला बोल देते हैं। गिला मॉन्स्टर। हम सबने अपने घरों में घूमने वाली लिजर्ड को तो जरूर ही देखा है, जो दिखने में उतनी खतरनाक नहीं लगती। लेकिन दुनिया में लिजर्ड की ऐसी कई प्रजातियां मौजूद हैं जो अपने लुक से तो खतरनाक लगती ही हैं, साथ ही अपने शरीर में मौजूद जहर के लिए भी जानी जाती हैं। उन्हीं खतरनाक लिजर्ड की लिस्ट में एक नाम गिला मॉन्स्टर का भी आता है, जो अपने शरीर में मौजूद जहर के लिए जानी जाती है। इस लिजर्ड को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा लिजर्ड भी कहा जाता है। इनकी लंबाई करीब 2 फीट के आसपास तो वजन लगभग 1 किलो से 2.5 किलोग्राम के बीच होता है। ये दिखने में काफी रंग बिरंगी लगती है और इनका लाइफ स्पैन लगभग 20 से लेकर 30 वर्षों तक का होता है। इनके शरीर में मौजूद जहर के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जहर एक डायमंड रैटल स्नेक के जहर के बराबर होता है। हालांकि गिला मॉन्स्टर में एक अच्छी बात यह है कि ये इंसानों से थोड़ी दूरी बनाकर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब उन्हें छेड़ने की कोशिश करे तो ये उस पर हमला नहीं कर सकते। डेजर्ट मॉनिटर। मॉनिटर लिजर्ड की प्रजाति से संबंध रखने वाली डेजर्ट मॉनिटर मुख्य रूप से नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से लेकर सेंट्रल एशिया के कई देशों में पाई जाती है। इनकी लंबाई करीब 2 से लेकर 2.5 फीट तो वजन लगभग 500 ग्राम से 3 किलोग्राम के बीच होता है। ये दिखने में हल्के भूरे, पीले और ग्रे कलर के नजर आते हैं और अपना पूरा जीवन रेगिस्तानी इलाकों में ही बिताना पसंद करते हैं। हालांकि इनके शरीर में मौजूद जहर को उतना घातक तो नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का ये मानना है कि इनसे दूरी बनाकर रहने में ही सबकी भलाई है।
क्योंकि भले ही इनका जहर जानलेवा ना माना जाता है, मगर ये अपने जहर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्या तो जरूर पैदा कर सकते हैं। वैसे डेजर्ट मॉनिटर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कम एग्रेसिव होने के बावजूद भी अपने दुश्मनों पर जहर उगलने से पीछे नहीं हटते हैं। फायर एंट। छोटी सी दिखने वाली चींटियां आपके लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है, शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जरा रुकिए, हम यहाँ उन चींटियों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे जो आपके और हमारे घरों में घूमती हुई दिखाई देती हैं। दरअसल हम जिन चींटियों के बारे में आपको बताने वाले हैं उनका नाम फायर एंट है और ये रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं। अपने स्वभाव से बेहद ही खतरनाक माने जाने वाली ये चींटी बेहद ही आक्रामक होती है। इसका डंक इतना जहरीला होता है कि इंसान के शरीर में तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इसके डंक से इंसान के शरीर में तेज दर्द से लेकर स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं आने लगती हैं, जिसे अगर वक्त रहते उचित इलाज ना किया गया तो ये समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि ये दिखने में बाकी चींटियों की ही तरह छोटी नजर आती हैं, लेकिन इनका जहर काफी असरदार होता है। इस चींटी का रंग लाल और भूरा होता है और इनकी कॉलोनी में लगभग 2 लाख चींटियां मौजूद होती हैं। किलर बीज। इस बीज को आखिर किलर बीज के नाम से क्यों जाना जाता है? शायद आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर ही चल रहा होगा। क्या ये बीज वास्तव में किसी की जान लेने के लिए जानी जाती हैं? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि इन मधुमक्खियों का डंक इतना जहरीला होता है कि कभी कभी इनके जहर से इंसान की मौत तक भी हो जाती है। इनके ग्रुप में लगभग 15,000 मधुमक्खियां शामिल रहती हैं, जो गुस्सा आने पर किसी भी वक्त हमला करने के लिए जानी जाती है। इनके गुस्से के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मधुमक्खियां बेहद ही आक्रामक स्वभाव की होती हैं और गुस्सा आने पर ये किसी को भी डंक मारे बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली इन मधुमक्खियों को इनसे काफी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए डेवलप किया गया था। इसी उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने साल 1950 के दौरान अफ्रीकी और यूरोपीय मधुमक्खियों के क्रॉस ब्रीडिंग से इन मधुमक्खियों को तैयार किया। ब्राउन रेक्लूज स्पाइडर। ब्राउन रेक्लूज स्पाइडर ये स्पाइडर की एक ऐसी नस्ल है जो मुख्य रूप से वेस्टर्न और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। इन स्पाइडर के शरीर का आगे वाला हिस्सा किसी वायलिन की तरह दिखाई देता है, जिसके कारण इन स्पाइडर को वायलिन स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। इनके शरीर की लंबाई के बारे में बात करें तो ये लगभग 7 मिलीमीटर के करीब होते हैं और वहीं इनके पैर लगभग 1 इंच के बराबर दिखाई देते हैं। भूरे रंग की देखने वाली ये मकड़ी एक बेहद ही जहरीली मकड़ी मानी जाती है और इसे यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे खतरनाक स्पाइडर्स में से एक भी माना जाता है। दरअसल इनके शरीर में मौजूद जहर को काफी खतरनाक बताया जाता है, क्योंकि जब भी ये मकड़ी किसी इंसान को काटती है तो उसके शरीर पर एक बड़ा घाव बन जाता है, जो कभी कभी एक खतरनाक रूप भी ले लेती है। यही नहीं, कई बार इनके जहर से किसी इंसान की जान तक भी जाने का खतरा बना रहता है।